दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे जिसमें लगभग आपके 90 प्रश्न हैं, जिसमें से आपकी सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी दोनों प्रकार के आपके प्रश्न मिलेंगे और काफ़ी अच्छा आपका टेस्ट बनाया गया है। पूरी हिंदी का निचोड़ है और अगर आप इसे पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं तो संभवता है कि आपकी एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं। और जितने लोग यहाँ पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में वो बच्चे ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो लोग लेखपाल की तैयारी या यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमने प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ पर लेखपाल की तैयारी कराई गई है। ग्रामीण परिवेश से संबंधित आपको प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है ना? आ रही है। तो आज टेस्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से लगाना है, ठीक है। पूरी हिंदी का निचोड़ है, काफ़ी मेहनत से ये टेस्ट आपका बनाया गया है और आप लोग भी ईमानदारी से यहाँ पर टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है जो कि प्रश्न संख्या आपके 13 से स्टार्ट है कि वर्ण किसे कहते हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको जाते जाते अंत तक आपको बिल्कुल से हीरो बना देंगे। तो वर्ण किसे कहते हैं, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो वर्ण किसे कहते हैं? आपकी ध्वनि या कह सकते हैं अक्षर को, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ध्वनि को कहते हैं। जैसे कि आपका आ बोलते हैं ना, तो आ आपकी कह सकते हैं ध्वनि है, या कोई वर्ण बोलते हैं तब भी आ वर्ण निकल के ही आ जाता है जिसे हम लोग ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है, तो ये संबंध किससे होता है? तो याद रखिएगा अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह से दोनों से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 15 का ऑप्शन डी नंबर। याद रखिएगा वर्ग के पंचमाक्षर जो होते हैं उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर अंगा मिलता है, फिर इया मिलता है, फिर आड़ा मिलता है ना मिलता है, माँ मिलता है। ये जो आपके होते हैं इन्हें पंचमाक्षर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सभी टॉपिक आपको इसमें मिलेंगे, तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। और यहाँ पर परीक्षा जो लिखा जाता है किस प्रकार से, तो हमने लगभग सब कुछ पढ़ाया है और बिल्कुल आपको पढ़ाया हुआ मिलेगा भी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी नंबर, परीक्षा, ठीक है। ऑप्शन आपका 16 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर श्रृंगार किस प्रकार से सही लिखते हैं? तो आपका सही जवाब 17 का हो जाएगा, बी नंबर। याद रखिए श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। रिवीजन के हिसाब में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अब ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। चलिए अगला है कि संधि कहते हैं। संधि कहते हैं, तो संधि किसे कहते हैं? कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और दो शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर जवाब आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा प्लस छोटी बराबर ए, ठीक है। यहाँ पर बराबर के निशान है, बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? और हमने आपको ट्रिक भी बताया था कि जहाँ पर ए होता है वो आपका स्वर संधि तो होता है, साथ में आपको कह सकते हैं क्या होता है? गुण संधि होता है। 19 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सतधन चरित्र। सतधन चरित्र अर्थात सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? 20 का जवाब देना है और 20 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधागति। अधागति बराबर अधोगति। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि ओ की मात्रा को हटाइए और विसर्ग लगा दीजिए और आपका जवाब हो जाएगा जो कि यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रत्युत्मति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। सब कुछ हमने आपको पढ़ाया है और हर एक प्रश्न पढ़ाया है। तो 22 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट, बी नंबर, प्रति यहाँ पर आपका उपसर्ग निकलेगा, ठीक है, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्य प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृत्य प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो यहाँ पर आपका 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्रिया के अंत में जो हो जुड़ते हैं उन्हें कृत्य प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पढ़ने वाला में
किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो देखो यहाँ पर पढ़ना क्या है, क्रिया है और यहाँ पर प्रत्यय है। जब क्रिया में कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वो आपका क्या होता है, कृत प्रत्यय होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। यह प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। चलिए साथियों यहाँ पर जवाब देते चलिए, और जो लोग यहाँ पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको डेली यहाँ पर कह सकते हैं 8:30 बजे हिंदी का टेस्ट कराया जाता है, तो 8:30 बजे डेली हिंदी का टेस्ट लगा सकते हैं। ऑल इंडिया किसी भी एग्जाम को दे रहे हों जहाँ पर हिंदी आ रही हो, ठीक है। तो इससे बेहतर चैनल आपको हो सकता है कि आपको कहीं पर मिले जहाँ पर डेली आपको हिंदी टेस्ट यहाँ पर कराई जाए, ठीक है। तो ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया, यह प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। 25 नंबर, 25 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, भोजपुरिया, ठीक है। भोजपुरिया में जो आपका प्रत्यय है वो आपका या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ है। समास का शाब्दिक अर्थ, और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर, यहाँ पर देखो इसे अगर तोड़ेंगे देवासुर को बनेगा देव और असुर। क्या बनेगा, देव और असुर। और हम शब्द आपको बताए थे कि जो आपका द्वंद्व समास होता है उसमें आपको और होता है, यही आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठशाला, पढ़ने के लिए, शाला अर्थात जहाँ हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर एक विभक्ति लगा है, और जब विभक्ति लगती है वहाँ पर आपका हो जाता है तत्पुरुष। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, तत्पुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि तत्सम शब्दों का स्रोत है। तत्सम शब्द, यहाँ पर बताना है तत्सम शब्द जो आपके होते हैं वो आपके कहाँ से होते हैं, ऐसे शब्दों को कौन से शब्द होते हैं। तो जो शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम लोग संस्कृत के शब्द, अर्थात जो शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। अगला संधि शब्द है, यहाँ पर बताना है संधि। संधि कैसा शब्द है, तो यहाँ पर 30 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। यहाँ पर तत्सम शब्द है, याद रखिए संधि भी कैसी है आपकी, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही शब्द है। मगही, मगही शब्द जो आपका है ये कैसा शब्द है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा 31 का। तो 31 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है, तत्सम शब्द हो जाएगा। और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपका शब्द जो आपका है ये आपके पाली जब बुद्ध थे तब भी आया है, जैन भी आए हैं और प्राकृत आए हैं, अर्थात सभी में ये आपका आया है। इसके हिसाब से आपका कौन होगा, तत्सम। वैसे जब वर्तमान में था उसे मगधी बोलते थे, मगध बोलते हैं ना, मगध, उसके हिसाब से आपको देखा गया है तो आपको यहाँ पर तत्सम हो गया है, वैसे आपका तद्भव हो जाता, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम है, यहाँ पर देखिए तत्सम, और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, उद्गम, ठीक है। 32 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, उद्गम, ये आपका तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है। खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है, खिचड़ी। और खिचड़ी जो होती है वो आपकी कैसी होती है भाई, तो याद रखिए खिचड़ी आपके देशज हैं, ठीक है। खिचड़ी कैसा है, देशज है, खिचड़ी, लोटा, है ना, ऐसे जो होते हैं आपके देशज होते हैं। अगला है लोटा शब्द कैसा है, 34 नंबर, लोटा। जो आप सोचोगे कि ये ऐसा प्रश्न मिले और वही प्रश्न आपको मिल भी जाएगा, तो यहाँ पर 34 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, देशज है, ठीक है। चलिए अपील क्वेश्चन बताना है कि अपील शब्द कैसा है, अपील। चलिए अपील, और यहाँ पर अपील कैसा है, तो अपील जो आपका है वो विदेशज शब्द है, ठीक है, विदेशज से है और ये अंग्रेजी से लाया गया है, ठीक है। अपील कैसा है, तो अंग्रेजी शब्द है, और अंग्रेजी कैसा है, विदेशी शब्द है, ठीक है। तो अपील अंग्रेजी शब्द है। अगला है लालटेन शब्द, बताइए लालटेन। लालटेन कैसा है, तो यहाँ पर लालटेन भी हो जाएगा आपका विदेशी शब्द और ये भी अंग्रेजी में है, ठीक है, लालटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल किस प्रकार का शब्द है। कमल किस प्रकार का शब्द है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कमल, अर्थात इसे अगर हम खंडन करें, मान लो इसे हम खंडन करें तो का कोई मतलब निकलेगा, नहीं निकलेगा, मल का भी नहीं निकलेगा। अर्थात जब किसी भी शब्द का अगर खंडन करें उसका अर्थ ना निकले वो आपका रूढ़ शब्द होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठशाला। पाठशाला में यहाँ पर देख सकते हैं पाठ को अलग करेंगे, शाला को भी अलग करेंगे, पढ़ने के लिए शाला अर्थात जहाँ हम लोग पढ़ते हैं वो विद्यालय होता है, जो कि आपके यहाँ पर हो जाएगा यौगिक शब्द। 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन किस प्रकार का शब्द है? तो दशानन अर्थात एक विशेष प्रकार का शब्द है। तो ये आपका हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। और हमने आपको बताया था जो योग रूढ़ शब्द होता है वही बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, इनको बोलते हैं विकारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं विकार किस में हम लोग कर सकते हैं? एक संज्ञा में, जो कि आपको दिया है लड़का। लड़का में अगर हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन कर दें तो जेंडर चेंज हो गया, लड़की हो गया, है ना। तो 40 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विकारी शब्द का उदाहरण बताइए। विकारी शब्द, यहाँ पर विकारी दिया है और बताया था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और विशेषण यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विशेषण है आपका बहुत है, इसके हिसाब से आपका कौन हो जाएगा? आपका ए नंबर। विकारी शब्द का उदाहरण है आपका ए नंबर बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरभि का पर्यायवाची शब्द बताइए। सुरभि का पर्यायवाची, और यहाँ पर सुरभि का पर्यायवाची क्या होता है? सही जवाब दीजिए 42 नंबर। तो सुरभि का पर्यायवाची होता है गाय। ठीक है, क्या होता है? गाय। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है दुकूल का पर्यायवाची शब्द। दुकूल का पर्यायवाची यहाँ पर बताना है, और दुकूल यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? 43 नंबर। तो 43 का ऑप्शन यहाँ पर दुकूल का अर्थ होता है दुपट्टा अर्थात कपड़ा। ठीक है, दुकूल का पर्याय होता है दुपट्टा, या कह सकते हैं इसका क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राची का पर्यायवाची शब्द बताइए। प्राची का पर्यायवाची, और यहाँ पर प्राची का जो पर्यायवाची हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो 40 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, पूर्व हो जाएगा। ठीक है, पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द बताइए। हिमाद्री का पर्यायवाची, हिमाद्री का पर्यायवाची क्या बनेगा आपका? यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा आपका बी नंबर, हिमालय बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? हिमालय। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द बताइए। रत्नाकर का पर्यायवाची 46 नंबर, और यहाँ पर रत्नाकर का जो बनेगा वो आपका बनेगा ए नंबर, समुद्र बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? समुद्र बनेगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला है अलाव का पर्यायवाची शब्द बताइए। अलाव का पर्यायवाची, अलाव मतलब क्या होता है? जब सर्दियों में आग जलती है ना, तो काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बोलते हैं कि हाथ सेंक लें, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अलाव होता है, या कह सकते हैं अंगीठी, है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, अंगीठी हो जाएगा। 47 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला है विपुल का पर्यायवाची शब्द बताइए। विपुल का पर्यायवाची, विपुल का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो विपुल यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि रसाल का पर्यायवाची शब्द। रसाल का पर्यायवाची, यहाँ पर रसाल का पर्यायवाची क्या होता है? फटाफट आंसर देते रहिए। रसाल का पर्यायवाची हो जाएगा आम। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा, आम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौगात का पर्यायवाची शब्द। सौगात का पर्यायवाची 50 का जवाब देना है। सौगात का पर्यायवाची क्या होता है? याद रखिए, सौगात मतलब होता है उपहार, या कह सकते हैं भेंट, या कह सकते हैं तोहफा। ठीक है, भेंट, उपहार या तोहफा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, भेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशगूल का पर्यायवाची शब्द। मशगूल का पर्यायवाची 51 का जवाब देना है। मशगूल का पर्यायवाची, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मशगूल का हो जाएगा व्यस्त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, 51 का आपका बी से हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि अधम का विलोम शब्द। अधम का विलोम, अधम का विलोम क्या होता है? उत्तम होता है। ठीक है, अधम का विलोम क्या होता है? उत्तम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और अधम मतलब कह सकते हैं नीचा या बदमाश, है ना। इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? इसका विलोम उत्तम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्य का विलोम शब्द क्या है? पश्य का विलोम, पश्य का जो विलोम होता है क्या होता है? वेरी गुड, 53 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, पश्य का अग्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पाश्चात्य का विलोम शब्द बताइए। पाश्चात्य का विलोम शब्द, तो यहाँ पर पाश्चात्य का विलोम यहाँ पर प्रतीची है, प्राची है, अचर है और प्रत्यक्ष है। तीन में से कोई आपका ऑप्शन नहीं है, याद रखिएगा। इसका जो आपका
पाश्चात्य का विलोम बनता है वो आपका बनता है पौवार्य। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कहीं ना कहीं इसमें से आपका दिया होना चाहिए था। ठीक है, इसमें से दिया होना चाहिए था, या कोई ऑप्शन हो जाता पूर्वीय तो भी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये रट लीजिएगा इसका कि पाश्चात्य का विलोम पौराव्य होता है। ठीक है, ये जो आपका दिया है ये होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि मौखिक का विलोम शब्द बताइए। मौखिक का विलोम 55 नंबर। मौखिक का विलोम क्या होता है? मौखिक का विलोम होता है लिखित। लिखित जो हमने पढ़ाया है सभी कुछ मिलता है कि नहीं आपको? जो हमने आपको चैप्टर में पढ़ा दिया है वही आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ का विलोम, तो अभिज्ञ का विलोम होता है जानने वाला। ठीक है, जानने वाला। और अनभिज्ञ का विलोम होता है ना जानने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्गुण। निर्गुण का यहाँ पर अर्थ बताना है कि निर्गुण का अर्थ क्या होता है। तो निर्गुण यहाँ पर कह सकते हैं कि एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि जो आपका होता है गुण रहित। निर्गुण का अर्थ होता है गुण रहित, ये कह सकते हैं कि त्रिगुणातीत। त्रिगुणातीत, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो। ठीक है, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, परे शब्द आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपका ए हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि जो गुण रहित हो। ठीक है, यह कह सकते हैं त्रिगुणतातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुरिया। बहुरिया बताना है, बहुरिया का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बहुरिया का अर्थ हो जाएगा आपका लौटने वाली। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा लौटने वाली। अगला क्वेश्चन है कि राम की गाय दूध देती है। राम की गाय दूध देती है 59। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 59 का ए नंबर। याद रखिए, राम की गाय दूध देती है अर्थात ये कैसा है आपका सरल वाक्य है। ठीक है, ए नंबर सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 60 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। आपके ऐसे शब्द मिलते हैं किसमें? आपके संयुक्त वाक्य में किंतु शब्द आपका है। अगला क्वेश्चन दिया है कि उसने कहा कि मैं जाऊंगा। उसने कहा कि मैं जाऊंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं की शब्द है, और जो की शब्द आपको देखने को मिलता है वो किस प्रकार के वाक्य में? तो ये वाक्य जो होते हैं उन्हें बोलते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। वह कौन सा व्यक्ति होगा यहाँ पर? ठीक है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। और हमने आपको बताया था जहाँ पर जिसने शब्द होता है तो ये आपकी किस में प्रयोग होता है? आपके मिश्र वाक्य में। ठीक है, मिश्र वाक्य में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा, जो टॉपिक में आपको लग रहा है कि नहीं हमें इसमें डाउट है तो उस टॉपिक को आप किताब से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक दिन में ये कह सकते हैं कि परीक्षा के समय हम यहाँ पर आपको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम टेस्ट पेपर लगवाते हैं तब आपको यहाँ पर फटाफट आंसर चाहिए, लेकिन जब हम आपको समझाते हैं तब आपको प्यार से और बड़े अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है उसने चोर को पकड़ीस। उसने चोर को पकड़ीस, इस वाक्य का शुद्ध रूप उसने चोर को पकड़ीस। तो यहाँ पर देखो उसने चोर को पकड़ लिया, ये नहीं बोलेंगे उसने चोर को पकड़ा। ठीक है, इसका जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर, उसने चोर को पकड़ा। सिंगल की बात हो रही है तो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दर्शन हुए, इस वाक्य का अभिप्राय क्या है? आपके दर्शन हुए, तो आपके दर्शन हुए अर्थात कह सकते हैं कि आपसे भेंट हुई। ठीक है, आपसे भेंट हुई। अगला क्वेश्चन है मुहावरा। हमने आपको बताया था कि मुहावरा क्या होता है। तो मुहावरा याद रखिएगा कि वो ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए। अगला दिया है कि वैसे वाक्यांश जो अपने विशेष अर्थ को छोड़कर सामान्य अर्थ में रूढ़ हो गया हो। यहाँ पर आपको कुछ अंतर मिला। यहाँ पर देखो विशेष से अर्थ है, यहाँ पर सामान्य अर्थ है। तो मुहावरा जो होता है वो सामान्य अर्थ होता है, याद रखिएगा। आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा सामान्य अर्थ को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथ का मैल का अर्थ क्या है? हाथ का मैल का अर्थ क्या होगा? तो हाथ का मैल का अर्थ हो जाएगा तुच्छ वस्तु। ठीक है, 66 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा तुच्छ वस्तु। डींग हाँकना का अर्थ, डींग हाँकना
अर्थात सेखी बघारना। ठीक है, डींग हाँकना अर्थात सेखी बघारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखें चुराना का अर्थ, आंखें चुराना, और आंखें चुराना का अर्थ होता है कतराना। ठीक है, कतराना, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ, अधजल गगरी छलकत जाए, और अधजल गगरी छलकत जाए क्या होता है? 69 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, थोड़ी विद्या धन या बल होने का इतराना। ठीक है, थोड़े अगर विद्या हो गई है ना तो उतने में इतराने लगते हैं, लेकिन एग्जाम में पता नहीं क्या होता है। चलिए, आम खाओ पेड़ मत गिनो होता है, आम खाओ पेड़ मत गिनो, इसका अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर 70 का जवाब हो जाएगा व्यर्थ की बातें ना करके केवल अपने मतलब की बात करना। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। काफ़ी बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, बातों में लगे रहते हैं, दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं कुत्ता भौंकता रहता है हाथी जाता रहता है ना, ऐसा बोलते हैं ना, तो वही चीज़ें होती हैं। चलिए अगला है कि एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, एक तो करेला, ठीक है, एक तो करेला और आप तीता दूजा नीम चढ़ा। यहाँ पर आपका 71 का जवाब हो जाएगा सही ए नंबर, बुरे का और बुरे से संगत होना। ठीक है, बुरे का और बुरे संग होना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। यहाँ पर पता है गुलगुले किससे बनते हैं? गुड़ से बनते हैं। अब गुड़ खा रहे हैं, बोले हम गुलगुला नहीं खाएंगे, अर्थात यहाँ पर 72 का क्या हो जाएगा? 72 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा नकली परहेज करना। ठीक है, नकली परहेज करना। अगला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है या कह सकते हैं प्रेम होता है। ठीक है, रति होता है या प्रेम होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। और ये भी है आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में मिला था। यहाँ पर पानी दिया है और पानी के 3 अर्थ होते हैं यहाँ पर, मोती, मानुष और सुन। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं शब्द एक अर्थ नेक, उसे कहते हैं श्लेष, है ना, लेकिन यहाँ पर छंद पूछा है। ठीक है, छंद पूछा है। वैसे अगर पूछता कि इसमें अलंकार कौन है तो आप क्या बताते? श्लेष अलंकार। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है आपका छंद पूछा है, तो रहमन पानी राखी, यहाँ पर अगर चाहें तो नंबरिंग भी कर सकते हैं। रहमन पानी राखी, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर ये जो आपकी हैं ये 11 हैं, तो यहाँ पर ये पक्का है कि 13 होंगी। 11 13 जो आपकी होती हैं ये आपकी दोहा में होती हैं, तो 74 का ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य अलंकार नहीं है? कौन सा पाश्चात्य अलंकार नहीं है? 75 नंबर। तो पाश्चात्य अलंकार आपका कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका डी नंबर, अनुप्रास अलंकार पाश्चात्य अलंकार के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य से क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बिल्कुल निचोड़ क्वेश्चन है। कह रहा आपसे वीरगाथा काल किसे कहा जाता है? वीरगाथा काल किसे कहा जाता है? 76 जवाब। तो वीरगाथा काल किसे बोलते हैं? वीरगाथा काल किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आदिकाल को, ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, 76 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल, तो याद रखिए मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा विद्यापति। अगला है कि कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं? कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं? 78 का जवाब, और 78 का जवाब आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। यह आपके ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं आपके कबीर, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है कि पद्मावत के रचयिता का नाम, पद्मावत के रचयिता का नाम, तो यहाँ पर पद्मावत के रचयिता का नाम देखिए सूरदास दिया है, कबीरदास, मीरा और शंकर देव, बल्कि इनमें से कोई ऑप्शन यहाँ पर गलत है, अर्थात कह सकते कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा एक ऑप्शन जैसी। ठीक है, जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? सही आंसर। तो पद्मावत के रचयिता कौन हो जाएंगे? जैसी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई एक ऑप्शन देना हो चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, त्रुटि है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर रख लीजिए कि पद्मावत के रचयिता कौन है? जयसी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसके भक्ति परक गीतों का संकलन
अभंग के नाम से प्रसिद्ध है? यहाँ पर किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है? तो अभंग के नाम से जो प्रसिद्ध है वो हैं आपके ऑप्शन ए नंबर आपके नामदेव। ठीक है, अभंग के नाम से प्रसिद्ध गीतों का संकलन नामदेव हैं। अगला है कि किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? अर्थात यहाँ पर श्रृंगार काल की जो संज्ञा दिया है किस काल को? तो यहाँ पर ये काल होता है आपका रीत काल। ठीक है, रीत काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है विश्वनाथ मिश्र के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? कवि सम्राट किसे कहा जाता है? 82 जवाब दीजिए। काफ़ी अच्छा आपका टेस्ट होगा और जितने यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों। कोई दिक्कत तो नहीं होती है सब्सक्राइब करने से, या पैसा आपको लगता है? पैसा भी नहीं लगता है, लाइक करने में भी आपको पैसा नहीं लगता है, और फ्री का हम आपको पढ़ा भी देते हैं, साथ में PDF भी दे देते हैं, और जो भी आपको समस्याएं होती हैं हम आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आप किसी से अगर आप ज्ञान लेते हैं तो एक शिष्य का फर्ज आप जरूर निभाया करिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से आप फ्री शिक्षा न लीजिए। और कहा जाता है कि कोई भी किसी को फ्री शिक्षा ना दे, लेकिन ये ऑनलाइन सिस्टम है, काफ़ी लोग लेते भी हैं पैसे, है ना, और काफ़ी लोग नहीं भी लेते हैं। उनमें हम हैं कि हम किसी से पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन एक जो अनुरोध होता है बस वही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग भी अपनी तरफ से कुछ देने का प्रयास करिए, वो भी हम लोग मांगते क्या हैं, आपसे एक लाइक मांगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो कवि सम्राट किसे कहा जाता है? 82 जवाब। 82 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है उपनाम। उपनाम जो होता है हमेशा सिंगल यूनाइटेड कामा जो दिया गया है इसमें, तो देखो ये लिखा है ना, ये सिंगल, तो ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम बताइए। भारत भारती काव्य के रचयिता, और भारत भारती काव्य के रचयिता आपके कौन हैं? ये आपके हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन ए हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी? रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी? और 84 के यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा सही क्या बनेगा? 84 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, ये आपकी छायावाद। तो रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी? तो छायावाद की थी। अगला है अनामिका, जो कि एक काव्य संग्रह है, इसके रचयिता का नाम पूछा है। अनामिका काव्य के रचयिता का नाम सही क्या हो जाएगा? तो 85 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, यहाँ पर देखो निराला में भी आपको उपनाम है जो कि सिंगल इन्वर्टेड काम लगा हुआ है। अगला है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला होगा जो हम आपने आपको पढ़ाया ना हो। विश्वास के साथ पढ़ाई करिए, और जब किसी के साथ विश्वास हो जाता है तो वो भी किसी का विश्वास तोड़ता नहीं है जल्दी। समझ में आया ना? तो विश्वास के साथ पढ़ाई करिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए, एक लिमिट जगह में पढ़िए। बस आपसे अनुरोध है कि एक लिमिट जगह में पढ़िए, चारों तरफ भागने का प्रयास मत करिए, क्योंकि अगर आप चारों जगह भागोगे तो किसी का पालन नहीं कर पाओगे, और अगर एक जगह रहोगे तो वो जो आपको बोलेगा वो आपको गाइड करेगा। आप गाइड के अनुसार आप पढ़ाई करिए। कैसे कैसे पढ़ना है सर से आप पूछ सकते हैं, कमेंट पूछ सकते हैं, वो गाइड करेंगे। लेकिन चारों तरफ भागेंगे तो आपको खुद पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन हमने कहाँ पढ़ा था, सर ने गलती किया था या उस यूट्यूबर ने गलती किया था। इसलिए आप कहते हैं एक लिमिट में पढ़िए, है ना। तो यहाँ प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। 86 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी काव्य के रचयिता का नाम। कामायनी काव्य के रचयिता का नाम पूछा गया है, और कामायनी काव्य के रचयिता का नाम है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, और सॉरी डी हो जाएगा, माफ करिएगा, डी नंबर जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र जो कि एक काव्य है, इसके रचयिता का नाम पूछा है। कुरुक्षेत्र के रचयिता का नाम 88 के जवाब, और कुरुक्षेत्र के रचयिता हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर भी देख लीजिए दिनकर में क्या लगा है? सिंगल यूनाइटेड का। जब भी किसी का उपनाम हो हमेशा सिंगल में ही मिलेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? 89, और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है राष्ट्र कवि कहा जाता है। राष्ट्र कवि कहा जाता है,
तो यहाँ पर राष्ट्र कवि कहा जाता है किसको? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2008 ईस्वी किसकी जन्म शताब्दी है? यहाँ पर 2008 दिया है, तो आप सोच सकते हैं क्या 2008 हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। जयशंकर, प्रेमचंद, सुमित्रानंद, रामधारी सिंह दिनकर, किसी का हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर आप इसे काट के 1908 कर लीजिए। ठीक है, 1908। अब यहाँ पर बनाइए कि 1908 ईस्वी किसकी जन्म शताब्दी है? 91 का जवाब, और 91 का जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका डी नंबर, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को जन्म हुआ था यह आपका 23 सितंबर 1908 में। ठीक है, 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था। अगला निम्नलिखित में से बिहार के कवि हैं, बिहार के कवि यहाँ पर पूछा है, बिहार के कवि 92 नंबर। और बिहार के जो कवि हैं ये आपके कौन हैं? तो ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, ये आपके हैं नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन है, और इनका जो जन्म हुआ था वो मधुबनी जिला। ठीक है, मधुबनी जिला जो आपको पड़ता है बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोदान उपन्यासकार के रचनाकार का नाम पूछा है, गोदान उपन्यासकार के रचनाकार। और 93 का ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर गोदान, जो कि आपके हैं ऑप्शन बी प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट किसे कहा जाता है? 94 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट ए नंबर, आपके प्रेमचंद को। ठीक है, प्रेमचंद को। और अगला है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान क्या है? तो यहाँ पर 95 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, औराही हिंगना, औराही हिंगना। और ये भी आपका बिहार में ही पड़ता है। ठीक है, बिहार में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कमल का जादूगर किसे कहा जाता है? कमल का जादूगर, कमल का जादूगर 96 का जवाब, और 96 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं हैं, नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं हैं। यहाँ पर देखिएगा साथियों, नहीं शब्द है। तो यहाँ पर 97 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 97 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर, केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल ये नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़े हैं। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर याद रखिए आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हैं वो आपके एक आलोचक हैं। क्या हैं? आलोचक हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आलोचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी शब्दा सागर की भूमिका में किस नाम से प्रस्तुत किया गया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1929 में था और हिंदी शब्दा सागर की भूमिका में प्रकाशित किया गया। रामचंद्र शुक्ल का ये प्रसिद्ध ग्रंथ था, और ये जो आपका प्रस्तुत किया गया था हिंदी साहित्य का विकास के नाम से। ठीक है, हिंदी साहित्य का विकास के नाम से। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया? सरस्वती का संपादन किसने किया? यहाँ पर 100 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी।